हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा सिंह। मैं हूँ विशाल प्रताप सिंह। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। बहुत ज़्यादा स्पेशल। हमारी लाइफ बिल्कुल अभी चेंज होने वाली है और विशाल भी इस वीडियो में, तो आपको मतलब गेस आपने कर ही लिया होगा। चलो आपको ज़्यादा गेस नहीं करवाते हैं, मैं शेयर करता हूँ क्या है। और हम दोनों साथ वैसे आते हैं वीडियो में, लेकिन आज बाकायदा बैठ के हम व्लॉग में जनरली हम साथ आए हैं और बताने के लिए आए हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम दोनों 2 से 3 होने वाले हैं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। हमारा वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फर्स्ट बेबी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना पहला बच्चा। थोड़ा नर्वस हूँ मैं, बट एनीवेज हमारा ये सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है और हमने सोचा कि अब तो आपको पता चलना ही है और अच्छा है आप भी हमारी फैमिली है, तो आपके साथ शेयर करें चीज़ों को। और हम लोगों का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ, पूरे घर में हमने बेबी लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है, इधर भी लगा रखा है और हॉल में भी लगा रखा है, तो सब जगह बेबी की पिक्चर है। तो अब कभी भी मैं वीडियो भी बनाऊंगी तो बैकग्राउंड में बेबी आएगा, तो आप लोगों को ऐसे भी पता लग जाना है। तो इससे बेटर कि हम लोग खुद ही अनाउंस कर देते हैं कि हाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पता लग गया, पता नहीं कैसे पता लग गया, पहले ही पता लग गया। हमने हालांकि सोचा था अपने फ्रेंड्स लोगों को भी 12 वीक्स के बाद ही बताएंगे, किसी से भी हमने शेयर नहीं किया था जब तक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हमारा नहीं हो गया। जब बेबी की हार्ट बीट हमने सुन ली तब जाकर के हमने मम्मी को बताया, जबकि हम एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मतलब नहीं बताया हमने, क्योंकि एक डर होता है स्टार्टिंग में कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो फिर दुख खुद को भी होगा, बाकी लोगों को भी हो जाता है। तो इस वजह से हम जल्दी शेयर नहीं करना चाहते। बच्चा जो है ना वो सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं, पूरे फैमिली के लिए एक होप, एक क्या बोलते हैं उसका, घर का चिराग आने वाला है। हाँ, तो लोग उस होप में हो जाते हैं, घर की चिराग आने वाली है। और आजकल टाइम ऐसा है, थोड़ा सा पता नहीं चलता चीजों के बारे में ज्यादा, तो हम भी थोड़ा नर्वस थे इसलिए शेयर नहीं किया जल्दी। बट इस वीडियो से पहले हमारी पूरी फैमिली को पता है, कुछ क्लोज जो फ्रेंड्स हैं सर्कल में उनको पता है, और हम वेट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने का। हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, एक्चुअली हम थोड़ा बिजी थे थ्रू आउट द टाइम, कुछ काम भी था, कुछ ऐसा चीजें चल रही थी, तो हम बिजी थे इसलिए बता नहीं पा रहे थे। बट आज अच्छा टाइम है और हमने सोचा आप लोगों को बताएं। और आप बताओ। सबसे पहले जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, तो क्या हुआ ना, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे थे। हाँ, और ये जो सोचती है ना, वो मैं बोलता हूँ 7th सेंस है, वो बिल्कुल पक्का होना ही होना है। वो 7th 6th नहीं, 6th तो होता है हम हर किसी के पास, इनका 7th है। ये सोच लेंगी, इवन टीवी में देखते हुए बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, जबकि पहले कभी देखा नहीं होता है। तो ये 7th सेंस है इनका, और मैं और जो भी क्लोज हैं सब उस चीज को अग्री करते हैं कि हाँ इनके पास वो तो है। मैं कितनी बार बोलता हूँ बेबी CBI में चल जाओ, CID में चल जाओ। नहीं, मतलब इंट्यूशंस लड़कियों को जनरली आ जाता है, बहुत सारी लड़कियों को इंट्यूशंस आ जाते हैं। और मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मुझे पहले से, अगर मुझे लगता है कि ये काम चाहे कितना भी मतलब कितनी भी मुश्किल वाली चीज गुजर रही हो, लेकिन मुझे लगता है ये काम अभी होगा ही होगा, तो वो होता ही होता है। और फिर अगर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है सब कुछ और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा इस बार, और नहीं होता है। मतलब इंट्यूशंस थोड़े स्ट्रांग है। हाँ, इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो बेबी के मामले में भी, जबकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिस मंथ मैंने कंसीव किया था, तो हमने उसी मंथ सोचा था कि अब हम लोग फैमिली स्टार्ट करते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे थे कि कंसीव हो जाएगा। लेकिन थोड़ा डर कहाँ था, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हेडेक था, थ्रोट पेन था, और क्या कहते, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था मुझे, और हेडेक बहुत सीवियर था, मतलब अलग ही हेडेक हुआ था मुझे कभी लाइफ में ऐसा हेडेक नहीं हुआ है। बोलते थे कि हाँ कोई स्टैब कर रहा है। हाँ, कोई मुझे ऐसा लग रहा था किसी कोई निडल चुभा रहा हो। तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया और डॉक्टर को हमने बताया कि हम बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार में कंसीव नहीं हो जाता है, मतलब वैसे प्रेगनेंसी में दवाई सेफ नहीं है, लेकिन अभी आपका इम्पॉर्टेंट है ये चीज ठीक करना। वैसे 1 मंथ में कंसीव नहीं होता है, 6 वीक्स बाद ट्राई करना। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन तब तक क्योंकि उस टाइम इम्पोर्टेंट था तबीयत ठीक करना, तो हाँ, हमने वो दवाई ले ली। दवाई ले ली। बट इनका वो वही आ रहा था अंदर से 7th सेंस।
कि अब तो होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहे थे, तो मैंने 2 ही दवाई खाई, 5 दिन का डोज था वो, लेकिन मैंने 2 दवाई खाई। मैंने बोला कि अब मैं नहीं खाऊंगी, मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कंसीव कर लूंगी और कहीं मेरे बच्चे को कुछ नुकसान ना हो दवाई से, तो मैंने दवाई नहीं खाई। और जब हमने 25th डे से मुझे थोड़ा सा क्योंकि मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मुझे मेरे बॉडी में कुछ भी चेंजेस होते हैं पता चल जाते हैं, तो 24th डे से मुझे थोड़ा सा क्रैम्प हो रहा था। मतलब क्रैम्प भी नहीं कहूँगी मैं, मतलब क्रैम्प तो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा अलग फील हो रहा था। मुझे फील हो रहा था कि इम्प्लांट हो रहा है बेबी। और फिर अचानक से मेरा फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगा, जो कि था नहीं, और अचानक से यूरिनेशन होने लगा। तो 27th डे पे इन्होंने बोला कि तुम चेक कर लो। क्योंकि सो नहीं पा रही थी एक्चुअली, इनका थोड़ा सा हाँ एंजाइटी मुझे होने लग जाता है फिर तो अगर ये सो नहीं पा रही थी। हमने सोचा चलो चेक कर लेते हैं। फिर जो प्रोसेस है नॉर्मल लोगों को पता ही है कैसे चेक होता है क्या, तो हमने चेक किया और वो काफी डार्क आया। नहीं 27th डे भी तो मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं अभी चेक करना, कहीं नहीं होगा तो फिर वैसे भी 38th डे के बाद करेंगे। लेकिन जो हुआ मैं बताता हूँ आपको, ये मैं किट जो आता है वो लाके मैंने रख दिया था। मुझे पता था कि ये सोएंगे नहीं, इनको नींद आएगी नहीं। वही हुआ, ये नींद इनको आई नहीं। सुबह सुबह मैं सो रहा था, हाँ मैं सो रहा था और इन्होंने चेक किया, फिर इन्होंने मुझे जगाया। तो मैं तो मतलब आधे नींद में था, मुझे पता नहीं क्यों जगाया, क्या हुआ। तो फिर इन्होंने बताया कि बेबी, हाँ बिल्कुल, और तुरंत डार्क हो गया वो। ऐसा नहीं है कि टाइम लगा, एकदम बिल्कुल तुरंत डार्क। और ऊपर से ये भी नहीं कि अगर हमने जैसे 38th डे का साइकिल होता है, मेरा 28th डे का है, 28th डे का है। सो तभी फेंट लाइन मोस्टली लोगों का रहता है अगर पहले चेक कर ले तो, लेकिन मेरा एकदम डार्क था उस टाइम में, 28th डे में भी एकदम डार्क था। तो फिर हमने बोला कि चलो, हम बहुत खुश थे और हम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली हम नहीं करना चाह रहे थे उस वक्त शेयर, मम्मी लोग घर पे थी। और मुझे 5th वीक के बाद से वॉमिट वगैरह सब स्टार्ट हो गया, जो कि मेरी बैंड बजा रखी थी। मतलब पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है मेरा बहुत टफ निकला है, बहुत 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 ज़्यादा टफ। मतलब एक पल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनको सूट नहीं कर रहा था कोई भी खाना, कुछ भी खाती थी तो नौजिया इतना ज्यादा था कि वोमिट करा देता था वो। और मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था, हेक्टिक इन द सेंस इनके लिए, क्योंकि कुछ खा ही नहीं पा रही थी। एक हेडक अपने बॉडी का देखना है, दूसरा फिर अंदर में जो बॉडी है जो पल रहा है उसका भी टेंशन होता था। तो ये कुछ खा नहीं पा रही थी। बट डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है अभी, वैसे भी। हाँ। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी जो है मदर के ब्लड फ्लो से वो सरवाइव करता है, उसको खाने की नीड नहीं होती, खाने का कोई फर्क नहीं पड़ता और जो भी अच्छा लगे खा सकते। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनको कुछ भी अच्छा, मतलब खा रही थी ये बट वो वॉमिट हो जा रहा था। रोटी तो मैंने पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाया। गोलगप्पा मुझे 2 बार खाया, मैंने 2 बार गोलगप्पा खाया था, 2 बार वो खाने का मन किया अचानक से, तो तुरंत विशाल ने बनाया, घर पे ही बनाया, क्योंकि बाहर का खाना मैं अभी फिलहाल प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहती हूँ। मुझे पहले से भी करती है, पहले से भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ मैं, लेकिन बाहर का खाना मैंने, क्योंकि कैसे बनाते हैं गोलगप्पा, हाइजीन होगा कि नहीं वो हैंड वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ लगता है। गोलगप्पा ऐसे भी मैं जल्दी बाहर नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि हैंड उनका क्लीन है कि नहीं, कैसे बना रहे हैं, कितनी बार वॉश कर रहे हैं, तो मुझे इन सब चीज़ का थोड़ा सा है। तो इस वजह से गोलगप्पा तो मैं कभी बाहर नहीं खाती। तो घर पे इन्होंने बनाया था, बहुत टेस्टी था, तो मुझे अच्छा भी लगा था। और पहली बार मतलब मुझे कुछ अच्छा लगा खाने में, गोलगप्पा फर्स्ट टाइम मैंने खाया था तो अच्छा लगा वो। बाकी कुछ भी नहीं खा पा रही थी, एक एक पल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसा लग रहा था बस ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाए। मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बेटर फील होने लग जाता है, हालांकि मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो भी मुझे अभी भी नोजिया है, सिम्टम्स अभी भी हैं। और दवाई खाती हूँ मैं, डॉक्सीनेट दवाई आता है तो जो प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, सेफ होता है, तो फिर वो मैं खाती हूँ। वो खा करके मैं वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम अभी भी है, इस वजह से वेट भी इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेरा भी वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि वॉमिट होता है मुझे। और फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो अवेयरनेस, वो आप
आपको कहाँ से मिलेगा, डॉक्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जो मैंने फेस किया, जो इन्होंने बोला हाँ। कि हम प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे, बट ये बहुत बेसिक है कि वो ज़्यादा बताना नहीं चाहती हैं डिटेल में। वो चाहती है जितना आप उन्होंने आपको बता दिया आप हाँ। उससे सेटिस्फाई रहो। लेकिन आप सोचो जो पहला बच्चा है, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने वाले हैं यंग एज में, तो उस टाइम क्या होता है ना, क्वेश्चंस आते ही हैं। और जबकि हमारा कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ कुछ आ गया था फर्स्ट टाइम। आप आंसर नहीं करोगे तो फिर गूगल के पास जाएंगे, उनको ये भी बुरा लगता है गूगल के पास क्यों गए, गूगल का ज्ञान, तो वो टॉन्ट करते हो इस चीज को। लेकिन आप आंसर नहीं करोगे, कोई डॉक्टर ये देखे तो समझेंगे इस चीज को और रिलेट करेंगे इस चीज से। सो इसलिए मैंने सोचा जो भी मेरे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं उसका वीडियो जो है, कॉम्प्लिकेशंस हुए थे अच्छे खासे मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि टचवुड कि अभी कुछ भी नहीं है कॉम्प्लिकेशन, सब कुछ अभी प्रेगनेंसी, लो रिस्क प्रेगनेंसी है और सब खत्म हो गया। तो इंसान को थोड़ा पॉजिटिव रहना होता है। लेकिन हालांकि जो हालत थी हमारी उस टाइम में, थोड़ा सा हम हो गए थे 2-3 दिन तो बहुत परेशान हुए थे, लेकिन फिर हम नॉर्मल हो गए बाद बिल्कुल। में नॉर्मल हो गए। तो होता क्या है ना कि जो हम डॉक्टर के बारे में बता रहे थे, और ऐसा नहीं हमारे फर्स्ट प्रेगनेंसी था ये, तो हम जो सबसे बेस्ट डॉक्टर है जिस एरिया में हम रहते हैं वहां गए, बेस्ट हॉस्पिटल में गए, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहा नहीं। तो ये बेसिक चीज है, आपको अच्छा एक डॉक्टर चाहिए जो आपका फ्रेंड बने थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि वो 9 महीने ना आपको उसी डॉक्टर के भरोसे निकालना है, इमोशनली सपोर्ट करे। लेकिन हाँ, एक बेस्ट चीज हुई, एक डॉक्टर हमें मिली, वो दो ये बताएंगे। वो हमारी जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इतनी वो काइंड हैं, मतलब उनसे बात करके थोड़ा सा, जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ ये तो रिस्क वाला चीज़ है, वो बोल रही नहीं ये होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है लोगों की, क्योंकि बॉडी आपकी बिल्कुल चेंज हो रही है। हार्मोन्स का लेवल जो मेरा था बिल्कुल हाई था, जिस वजह से मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा था। तो रेंज में था, जो रेंज होता है उसी रेंज में था, लेकिन जैसे 2000 से होता है ना 60,000 तक का, तो उसमें मेरा 45,000 मेरा SCG था, मेरा बिल्कुल हाई रेंज था। और जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने बोला कि ये उस वजह से हो जाता है और ये बहुत नॉर्मल है। बहुत सारे केसेस आए हमारे पास, तो हमें पता चला कि ये नॉर्मल है। फिर हमने नेट पे भी देखा और उसका वीडियो मैं ज़रूर बताऊंगी, ये रिलेटेड है, मैं बता देती हूँ अभी थोड़ा सा। ब्लड क्लॉट हो गया था बेबी के पास, और दूसरा जो था वो था मेरा TSH इंक्रीज हो गया था। जो लड़की होगी या प्रेग्नेंट लेडी मेरी वीडियो देख रही होंगी उनको पता होगा TSH के बारे में, वो चेक करवाते थायराइड हार्मोन्स, और इसके बारे में डिटेल बताएंगी, डिटेल में वीडियो अलग बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने नेट पे भी जब सर्च किया तो बहुत ज्यादा मुझे वीडियोस मिले नहीं, क्योंकि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको पता लगता है और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है फिर उससे। तो ये 2 मेजर इश्यू थे जो हमारी गायने की डॉक्टर, क्या गायने बोलते हैं ना, हाँ गायनेकोलॉजिस्ट, हाँ गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी उनसे वैसा सपोर्ट नहीं मिला। बट जो ये डॉक्टर थी ना, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर, जो डॉक्टर है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और एक टाइम तो ऐसा हुआ ना, जो वो मेजर इश्यू था नहीं, लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिला ना वो लगा कि ये मेजर है कुछ। तो हमारा तो रिपोर्ट पूरा ही नहीं आया था 2-3 घंटे, लेकिन उस टाइम भी उन डॉक्टर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया और उनकी वजह से हमारा पूरा एक जो रात होता है, जो जब रिपोर्ट आई ना रात के 8-9 बज रहे होंगे, और वो रात हमारा बर्बाद होने वाला ही था, लेकिन उनकी वजह से उन्होंने टाइम पे रिस्पॉन्ड कर दिया और हमें क्लियर बताया, रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बारे में हम शेयर करेंगे। रिपोर्ट्स के बारे में, तो आधी आई है, ये रिपोर्ट तो है ही नहीं, तो हम अलग बताएंगे, वो डुअल मार्कर टेस्ट का है। करेक्ट। ये लैब्स कैसे देखना है, लैब्स कैसे चूज करना है, वो भी हम बताएंगे, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैंने इनको बोला है कि जितना हमने फेस किया है ना, जो हमने लर्न किया है, फेस नहीं किया, हमने लर्न किया है, तो उसको एक सीरीज बनाने के लिए, ताकि जो लोग उस टाइम से गुजरते हैं और उनको पता नहीं होता है क्या करने के लिए। एक चीज और होता है कि आप किसी से पूछो भी ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो एग्जैक्ट बताते हैं। नहीं बताते वो नहीं बहुत अच्छा था, मतलब एक नॉर्मल आंसर कर देते हैं। और सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट भी होती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने अभी डिलीवर किया हाल में बेबी को, तो उसको पूरे 9 मंथ में कोई वॉमिट कुछ भी नहीं हुआ, उसने आराम से वो घूमी फिरी, सब कुछ उसने किया। लेकिन सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती, हो सकता है उसका हार्मोन्स का लेवल उस तरीके से नहीं बढ़ा, या फिर उसकी बॉडी जो है पहले से एडजस्ट रेडी थी उस चीज के लिए। तो
उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़े आराम से निकल जाते हैं। तो उसको देख करके ही मैंने हिम्मत किया कि चलो हम लोग भी अब फैमिली स्टार्ट करने का सोचते हैं। खैर भगवान की दया से भगवान जी ने तुरंत सब कुछ हो गया, तुरंत हो गया। ऐसा नहीं कि हमें वेट करना पड़ा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन जरूर रहा, लेकिन भगवान जी पे पूरा भरोसा है हमें, आगे भी सब कुछ अच्छा है और आगे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। तो ये जो बेसिक चीजें है ना, डॉक्टर्स एंड आपका जो खुद का अवेयरनेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आप जितना खुद से अवेयर रहेंगे ना, क्योंकि देखो अभी क्या है, डॉक्टर आपको कुछ बता रहे हैं, आपको पता ही नहीं क्या है वो, तो हो सकता है कभी गलत सजेशन भी हो जाता है, आप उसको फॉलो कर लो, फिर वो भी कोई रिस्क, यहाँ कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है अगर कुछ मिस हैपन हो जाए। तो ये सारी चीजें अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी में। और खासकर मैं बताता हूँ जो पार्टनर होते हैं ना, जैसे ये प्रेगनेंसी ऐसा नहीं सिर्फ लड़की के लिए है, पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ मैं बोलूंगी इन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे, इतना ज्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट मेरे मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। क्या है ना कि मैं पहले डरा हुआ था कि लोग बोलते हैं, या फिर जहां भी आप सर्च करोगे ना, हार्मोन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और चीजें चेंज होने लगती हैं और मूड स्विंग बहुत होता है। लेकिन मैं इनको थैंक यू बोलूंगा, मैं प्रिपेयर था उस चीज के लिए ऑनेस्टली, बट इन्होंने वो मौका नहीं दिया उस जो मैंने प्रिपेयर किया था, प्रिपरेशन जो था उसको यूटिलाइज करने के लिए। ये इतना काम कंपोज रही, हो सकता है मैंने पहले भी बोला उस हाँ, मैं थोड़ी शांत हो गई थी, एक मैं इमोशनल ज्यादा हो गई थी, ऑलरेडी हूँ और थोड़ी इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैं शांत हो गई थी। ये मैंने दो बार गुस्सा किया है इन पे, थोड़ा सा बहुत, क्योंकि मतलब 4-5 सेकेंड, मतलब 4-5 सेकेंड नहीं, मतलब 2-3 मिनट के लिए गुस्सा किया है। लेकिन फिर मैं ये सोचती थी कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे मैं उस मामले में ना लकी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने आप को बहुत कंपोज रखा, मैं लकी हूँ। लेकिन हो सकता है जो बाकी पार्टनर्स हैं बाकी केसेस में हो सकता है, तो आपको समझना होगा। और ये मैं इसलिए आया क्योंकि देखो ये प्रेगनेंसी का वीडियो था, ऐसा नहीं था कि इनके लिए सिर्फ लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है, लड़के के लिए भी उतनी बड़ी बात है। और इसलिए मैं इस वीडियो में रिक्वेस्ट करके आया। मैं पहले तो था कि चलो ऐसे ऐसे बन के बना देंगे, लेकिन मैं पूरे 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा शायद ही, लंबा भी वीडियो होगा। तो हमने प्लान ही किया था कि नहीं, हम मिलके बात करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर्स है ना उनको समझना बहुत जरूरी है। दो आप जॉब्स करते होंगे, आपको कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो और इन्होंने मेरा बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर में हालांकि कुक आती थी, क्योंकि मम्मी लोग भैया लोग के लिए सबके लिए खाना वही बनाती थी, लेकिन मेरा जो पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी स्नैक्स, सारा कुछ का ख्याल इन्होंने रखा। सब कुछ ये खुद बनाते थे, सब कुछ किया है इन्होंने। पानी भर के लाते थे, क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि मैं डोर खोल के, जो डोर आपको पीछे दिख रहा होगा, बाहर भी नहीं निकल सकती थी। एक चीज ऐड करूंगा, स्मेल मुझे बहुत आ रहा था। कुछ ऐसा नहीं कि मैंने एक्स्ट्रा किया या कुछ, ये करना ही चाहिए, ये करना ही चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि आपकी जो पार्टनर है वो कैरी कर रही है बेबी को, राइट, तो उनके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही। अगर आप नहीं समझोगे तो दूसरा तो समझेगा ही नहीं, ऑब्वियस नहीं समझेगा। इसलिए आपको वहां पे उनका साथ देना पड़ेगा। हो सकता है कुछ गुस्से में कुछ बोल भी दे, तो वो गुस्सा नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस है, वो समझना पड़ेगा। और मैंने समझा इस प्रेगनेंसी में चीजें कैसी होती है, क्या होती है। और पार्टनर का साथ बहुत जरूरी है। जितना पार्टनर सपोर्टिव रहेगा, अगर मैं कुछ ये बोले और मैं झल्ला जाऊं, तो वो क्या होगा, दोनों तरफ से क्लैश होगा। अगर आप पार्टनर समझ लेगा उस चीज को, फिर वहां पे ना आप लोगों में अनबन होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कपल्स में। और इस टाइम के अनबन जो है ना, वो कभी भूलता नहीं कोई, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम है। और अगर आपने कर दिया वो अनबन, तो आप भूलोगे नहीं, आपको हमेशा अंदर गिल्ट रहेगा, यार मेरे से गलती हो गई, क्यों किया मैंने ये। और आपके पार्टनर को याद रहेगा कि उस टाइम भी जब सबसे मुश्किल टाइम था एक तरह से बॉडी के लिए, इमोशनली, फिजिकली मुश्किल टाइम था, उस टाइम भी अगले ने मेरे से लड़ाई की थी। तो इससे अच्छा है काम रहो, कंपोज रहो। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, अगर पार्टनर कुछ बोलती है, तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेज है और वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया आपको। हाँ, इन्होंने तो बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर कोई वही मैं बोल रहा हूँ, किसी पार्टनर कुछ हो रहा है, अगर ऐसे चेंजेस हो रही है, क्योंकि सबका डिफरेंट है। हालांकि मेरे सिम्टम्स बहुत खतरनाक वाले थे, बहुत बॉडी हिली पड़ी थी मेरी, मतलब एक एक पल गुजारना जिसको मुश्किल हो रहा है, जो दिन काउंट कर रहा है कि जल्दी से फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकले। हालांकि लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करो जितना एंजॉय कर सकते हो, लेकिन जब बॉडी की बैंड बच जाती है ना, तो आप बिल्कुल कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। हम बस वेट कर रहे थे ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर हो, उसके बाद थोड़ा सा बेटर फील
करना मैं स्टार्ट करूँ। हालांकि मैं पहले से बेटर हूँ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे नौजिया है, जो हो जाएगा कुछ टाइम में ठीक और हो मैं जाएगा। थैंकफुल हूँ इनके प्रति, और इसके लिए तो एहसानमंद रहना पड़ेगा। थैंकफुल हूँ मैं इनके लिए। सो अब जो हमारा न्यू जर्नी है उसका हम वेट कर रहे हैं, और बिल्कुल फिंगर क्रॉस बेबी अच्छे से आ जाए। आप लोग भी भगवान जी से मनाइए कि बेबी अच्छे से आ जाए और बिल्कुल हेल्दी बेबी हो, मैं भी हेल्दी रहूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के साथ, मुझे अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारी फैमिली में मेमोरीज बच्चा बनानी आता है, है। फैमिली पूरी होती है और सब लोग खुश हैं इस चीज को लेके। पूरी फैमिली, आप लोग भी खुश होंगे। और बस अपने पार्टनर का साथ दीजिए। और ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, पार्टनर बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। इस समय जरूरत होती है पार्टनर को, आप साथ दीजिए। बीइंग अ मैन, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपका मतलब क्या बोलते हैं, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम में आपकी पार्टनर, तो उनका साथ दीजिए। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी, या फिर आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो पार्टनर के प्रति आप सपोर्टिव रहिए। यस, इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। और मैं इस मामले में लकी हूँ कि इन्होंने बिल्कुल बहुत काम और कंपोज रही। और इवन कभी कभी मैं स्विंग ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकते हैं। कोई नहीं, प्रिपरेशन तो है ना मेरा, कोई इश्यू नहीं है। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। और कभी कभी तो ये भी हुआ कि मैं अपने काम को लेकर कुछ टेंशन था, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे कूल डाउन किया, उन्होंने मुझे नॉर्मल किया। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम फिर से आएंगे। और ये वीडियो मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर था, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक कैमरा को फेस करके बोलने से हाँ, इन्होंने किया नहीं है कभी। मैंने किया नहीं है। ये व्लॉग में आते हैं, मैं ही ज्यादा रहती हूँ व्लॉग में, ये थोड़े थोड़े से दिखते हैं। ओके, कुछ लेकिन ये करते बहुत हैं। जरूरी था आना और बात करना इस बारे में। सो प्रेगनेंसी जर्नी जो है पूरा हम शेयर करेंगे आगे आपसे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो भी सिम्टम्स, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम्स जो भी हैं, और आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसा जा रहा है। अभी मैंने आपको बता दिया कि मेरी प्रेगनेंसी अभी फिलहाल लो रिस्क प्रेगनेंसी है। आगे करे भगवान सब कुछ अच्छा जाए और हम अब तो कम से कम प्रेगनेंसी जर्नी एंजॉय कर सके। हालांकि हमने एंजॉय करना स्टार्ट किया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा नौजिया। बिल्कुल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बिल्कुल और अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करें। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।